प्राचीन काल में एक ग्वालन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गोरस बेकार ही जाएगा। इसलिए ग्वालन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वे किसी छरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही आदि चीजों के बेचने में ही लगा हुआ था, तो वे बच्चे को वही कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान की बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी छरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टांके लगा दिए और वो वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई यह सब उसके ही पाप की सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध न बेचा होता और गांव की महिलाओं की का धर्म नष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी और अपने इस कर्म के बारे में, दंड के बारे में सोचने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालन गांव से निकलकर अब वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ न बोलने का प्रण लिया। आइए अब सुनते हैं छठी देवी की कथा। भक्तों, हर षष्ठी का व्रत बिना छठी देवी की कथा के अधूरा माना जाता है। आइए अब सुनते हैं छठी की देवी की कथा। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। बोलो छठ माता की जय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। वे बहुत ही मेहनती थे लेकिन थोड़े घमंडी भी थे। भगवान की कृपा से एक दिन सुशीला को पता चला कि वो गर्भवती हुई है और 9 महीने बाद उसने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। घर में जैसे दीपावली उतर आई हो, हर कोई बधाई देने आ रहा था। उस गांव में एक परंपरा थी, जन्म के छठे दिन रात को छठी माता आती थी और नवजात की किस्मत लिखकर चली जाती थी। पड़ोस की बुजुर्ग चाची ने रामदास से कहा, बेटा छठी की पूजा अच्छे से करना, माता आती है तो बच्चे का भाग्य संवार देती है। पर रामदास हंसते हुए बोला, अरे चाची, यह सब तो अंधविश्वास है, कौन सी देवी आएंगी। सुशीला भी बोली, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब कहानियां बूढ़ों के लिए है। छठी की रात आई, गांव में हर जगह दीप जल रहे थे, मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, हर घर से कीर्तन की आवाज आ रही थी। पर रामदास के घर अंधेरा था, कोई पूजा नहीं हुई। अचानक आधी रात को कमरे में तेज प्रकाश फैला। वहां पर एक सफेद वस्त्र, माथे पर चांद की बिंदी और हाथ में स्वर्ण कलम लिए ये थी छठी माता। उन्होंने देखा उस घर में ना दीप है, ना फूल है, ना स्वागत है। उनके चेहरे पर कठोरता आ गई। जब यहाँ पर उन्होंने कहा, जब माता का आदर नहीं तो आशीर्वाद कैसे। उन्होंने बच्चे की किस्मत में लिखा, जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, सुख में देर होगी, और वो फिर अदृश्य हो गई। दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा हुआ, घर पर कठिनाइयां बढ़ती ही गई। उनकी खेती में नुकसान, व्यापार में हानि, बीमारी, एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रही। एक दिन वही बुजुर्ग चाची ने कहा, अरे तुमने छठी माता का अपमान किया था, इसीलिए तुम्हारे घर पे ये सब विपत्ति आई है। रामदास और सुशीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले साल छठी माता का दिन आया। रामदास और सुशीला ने मन से माता की पूजा की, दीप जलाए, भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, हमें क्षमा करो, हमारे बच्चे पे कृपा करो। उसी दिन मध्य रात्रि को फिर प्रकाश फैला। छठी माता प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर ममता थी। उन्होंने बच्चे के माथे पे हाथ रखा और भाग्य में लिखा, सफलता और सुख लौट आएंगे। धीरे धीरे रामदास के जीवन में खुशियां लौट आई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि विश्वास और आदर से ही कृपा मिलती है। परंपराएं केवल रीति नहीं, अनुभव का सार होती है। जो ईश्वर देवी देवताओं का सम्मान करता है, उनका जीवन हमेशा प्रकाश से भरा रहता है।